नौजवान, अगर आप इस समय नहीं आ जाते तो आज मैं किसी को वो दिखाने के काबिल न रहती। लेकिन आप हैं कौन और इस तरह इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है, वो भी अकेली? मैं आपसे जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे मिले बाबूजी आप कागल सहारा, मिले बाबूजी आप कागल सहारा। मिले बाबूजी आप कागल सहारा, मिले बाबूजी आप कागल सहारा, तो कट जाए जीवन का सब दुख हमारा, तो कट जाए मैं तन्हाई अकेली नहीं कोई हमारा, मैं तन्हाई अकेली नहीं कोई हमारा, मेरी नाव डूबी है की धारा, मेरी नाव डूबी। हाँ बाबूजी, देखिए आपकी बातों की मैं कदर करता हूं, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं कि मैं कौन हूं और किस हालात से गुजर रहा हूं। जो ऊपर वाले के सहारे खुद हो वो किसी को क्या सहारा दे सकता है। और सुनो मेरी बात कि नहीं साथ दे सकता मैं दे भी तुम्हारा, नहीं साथ दे नहीं साथ दे सकता मैं भी तुम्हारा, नहीं साथ दे सकता मैं भी तुम्हारा, तीनों दर बदल नौजवान, मुसीबत तुम्हारी अगर चलताओ, मुसीबत तुम्हारी अगर चलताओ, मिले साग कैसे तुम्हें मैं बताऊं। बना लीजिए अपने आसी, बना लीजिए मुझे चलो की दासी, बना लीजिए तो फसवा तुम्हारी हाँ नौजवान, अगर आप मुझे अपने चरणों की दासी बना ले तो मैं तुम्हें हर जगह रास्ता बताती रहूं। आपकी बातों से जाहिर होता है कि शायद आप महाराज के बारे में कुछ जरूर जानते हैं, इसलिए अगर ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात कि तुम्हारा जीवन मैं गुलाबी बजाऊं,
तुम जैसा कहो ऐसा मैं करके महाराज को नहीं भवन मिला के, महाराज को नहीं भवन मिला के, रिहायत में भैया को मैं जल्दी क्या करे, आपने भैया को रिहा कराओगे? आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेखर है और मैं एशिया आसाम मुल्क का रहने वाला हूँ और मेरे भैया का नाम सेना नायक गंभीर सिंह है। आप सेना नायक गंभीर सिंह के भाई हैं? जी हाँ, लेकिन आप? मैं महाराज की बेटी, मेरा नाम निर्मला। यानी आप राजकुमारी हैं? मैं राजकुमारी हूँ। शेखर, अगर तुम महाराज को राजमहल ले जाना चाहते हो तो तुम्हें बंगाल जाना होगा। क्या महाराज बंगाल में ही है? नहीं शेखर, महाराज इस बियावान में शिकार खेलने आए थे और एक नाग के श्राप के कारण वो रीछ बन चुके हैं और इसी जंगल में दर भटक रहे हैं। अगर उन्हें रीछ से मानव बनाना है तो बंगाल मुल्क में एक त्रिकाली नाम का तांत्रिक रहता है। अगर उसके हवन कुंड की राख लाकर महाराज के ऊपर डाली जाए तो महाराज रीछ से फिर से मानव बन सकते हैं। महाराज नाग देवता द्वारा श्रापित हो गए। हाँ इंसान से रीछ बन गए। हाँ, और जब तक बंगाल के जादूगर त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख उनके ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी तब तक महाराज उस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे। नहीं, अगरचे ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा बंगाल। मैं अपने भैया को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर गुजर जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आप फिक्र मत कीजिए, आज ही अभी से और इसी वक्त मैं बंगाल जाने की तैयारी करूंगा। ठीक है शेखर, लेकिन बहुत जल्द लौट करके आना। बिहारी लाल, तुम चलो हमारे साथ। कुछ दूर तक तुम रहोगे तो थोड़ा सा सफर भी कट जाएगा। चलो। ऐसे कैसे जा रहे हैं? देखो, अभी भी कोई बात तुम्हारे मन में रह गई है और क्या? तो जल्दी बयां करो, हमें जाना है। क्यों बिहारी लाल? अरे तो इतनी जल्दी क्यों? शेखर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शेखर, अब दिल लगा लिया है। शेखर, अब दिल लगा लिया है। मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया है। मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके लगा लिया है। मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके
मिले लिया है तूने बेकरार करके तुमसे प्यार करके। युवराज, तुम्हारे पिता की आत्मा दर बदर भटक रही है और तुम्हारे पिता का कातिल सलाखों के अंदर मौज मस्ती कर रहा है। जब तक अपने पिता के कातिल को खत्म नहीं कर दोगे तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। चाचा जी, आपके कहने का मतलब कि जब तक मेरे पिता के कातिल इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तब तक मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? नहीं बेटा। राम अली, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। भाई का बताई, आपके पिताजी की आत्मा भटक रही है। कैसे? अब का बताई, सपने में आवटी मिलती हमका, आपको? अब का सोए नहीं पाए, कहीं को वही कुकुन निंदिया लागत के फट से महाराज आ जात। लेकिन एक बात बताओ, मेरे पिताजी ने तुमसे कुछ कहा? अरे मोर भैया, घंटा रोवत ही आपके पिताजी, भगवान, बहुत रोवत ही, छटपटाट ही, खाना मांगा थी। हाँ, आपके पिताजी पानी मांगा थी अच्छा। और यही कहा थी कि भैया आप मेरे दरबार के सिपाही हो और जब तक मेरा कातिल मारा नहीं जाएगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सेना पटका जितनी जल्दी हो जाए मेरे दाओ तो आपके पिता की आत्मा को शांति मिल जाए। हाँ, नहीं हम कब तो परेशान है आपकी भलाई के बड़े। चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए आज ही चलकर जेल में मैं उस सेनापति को जान से मार देता हूँ। रमली, और करें भवानी, बहुत करें पंडा, तुम परेशान न हो, हम यही तान ताव पताव चढ़ाए रहा। अब सेनापति का मिलवा दियो बस। तो घबराओ नहीं, जिस दिन हम इस मुल्क आसाम के सम्राट बन जाएंगे उसी दिन हम तुम्हें यहाँ का महामंत्री। अब आज सेनापति के मिरोरा जाए और अरे यही बनवा है, पहले सेनापति का मिरोर दिन जाए, फिर बचे हैं राजकुमार, इनका मिरोर दिन जाए, फिर वे राजा, हम मंत्री। अब ज्यादा टाइम नहीं ना, बिहरिया लिपोरिया, तुमको साले में 25 बोल आवाज लगाता हूँ। कहाँ तुम मर रहे थे? कहे का चिल्ला रहा मार जैसे बोकरा हंस।
शक गए बेटवा बाप के अपने माई बहन गरियावल। सग्गे बेटवा बाप का अपने माई बहन गरियावे। बेटवा कुर्सी में बैठ रहा तो बप्पा खड़े रहा। हाँ। सम्मान खोता चला जा रहा। सही कह रहे हो। शक गए बेटवा बाप के अपने माई बहन गरियावे। और दादा ये वही जिंदाबाद है और मोछा साफ करावे। जौन मर्दन के सिंगारवा कपरवा बोल। चढ़का परवा बोलना, चढ़का परवा बोलना। जौन मर्दन के सिंगारवा चढ़का परवा बोलना। बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जाए। बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जाए। 4 बोलेरो बुक कैले है। हाँ। बुढ़ाउल सबका बटोर के पहुंच गए समधियाने। अच्छा। पान खाए चश्मा लगाए पलंग पर बैठ गए। थूक रहे दुआरे भर में कही तो कही। अब बेटीवा बेचारी चाय वाय लेके आए गए। हाँ। बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जाए। बेबसला चार खड़ी दुल्हनिया और बुढ़ऊ और जेठवा बहू के लखाई के हलवा चढ़ता परवा बोलना, चढ़ता परवा बोलना। जेठवा बहू के लखाई के हलवा चढ़ता परवा। शादी हो गए, पतोहिया घरे आ गए। अच्छा। आपन करिश्मा चालू कर दी। कहाँ चालू कर रही है? पतोहिया दिन भर कोहबर साजे और बूढ़ा रोटी पोवे। पतोहिया दिन भर कोहबर साजे बूढ़ा रोटी पोवे। कहत यहाँ 1 लोटा पानी दे दिया तो कहत यहाँ गिनाए के आई है। अच्छा। तब तो कसम नहीं किया। 51,000 परीक्षा लिहा। टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, बेड, आलमारी, कुर्सी, 5 पहिया के गाड़ी। अरे 4 पहिया का भैया। 5 पहिया 4 पहिया होती हैं, 2 आगे 2 पीछे। और जौन पिछवा एक स्टेपनिया बांध ही रहा दिया। बहुत सही कहा तो। कि पतोहिया दिन भर कोहबर साजे और बूढ़ा रोटी पोवे। दिन भर फोनवा माँ बतलाए और 8 बजे तक सोवे। अब बोले पर करे झगड़वा चढ़ता परवा। चढ़ता परवा बोलना, चढ़ता परवा बोलना। बोले पर करे झगड़वा चल। एक चीज इतनी टाइम खूब जोर पकड़े है। काया भैया पकड़े जोर। आजकल लड़कियन के जौन सीखे के चाहिए तो ना सीखती सीख रही है। और सिखत का है। कहाँ सीखती है? या तो फोनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी। या तो फोनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी। या तो फोनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी। और खाना बनौना ही सीखे और ना पहनब सीखे साड़ी। ससुरे माँ पहने चलवा चढ़ता परवा। बिहारी लाल, हो सकता है कि कल तक मेरी हत्या हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। अब मैं बच नहीं पाऊंगा। नहीं,
समय समय से हम आपको खाना पानी चाय। युवराज, तुम्हारे पिता का कातिल तुम्हारे नजरों के सामने जिंदा। लो बेटा, मंत्री जी, इसके कनपटी पर ऐसे सटा कर मारो कि एक ही वार में धराशायी हो जाए। रामबली, युवराज को समझाओ, ये सब गलत बात है। अरे हम सब बहुत समझा रहे हैं, लेकिन लड़का ना है। अब तोहरे बाप के कातिल तोहरे सामने खड़ा है। हाँ रामबली, देख रहा हूँ। अरे गंभीर सिंह, तेरी वजह से मैं बहुत रोया। नहीं बेटे, तूने मुझे बहुत रुलाया हरामखोर। नहीं बेटे, ऐसा मत सोचो। और सुन मेरी बात, तेरी वजह से मेरे पिताजी की आत्मा भटक रही है। आज अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए मैं तेरा खून करूंगा। हाँ सेनापति गंभीर सिंह, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा हरामखोर। अब तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। नहीं बेटे, रामजादे, युवराज, अगर इसके जान की खैरियत चाहते हो तो मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दो, अन्यथा इसको इसी वक्त उड़ा दूंगा। ये मैं हथकड़ी खोल रहा हूँ। हरामजादे कुत्ते, चाहो तो इसी वक्त तेरा राम नाम सत्य कर दूं। और वो साला रमबलिया कहाँ मर गया? पार्टी बदल दिया? हरामजादे, अभी कह रहा था कि मेरे पिता कोई उंगली छुआ दे तो उसका हाथ काट लेगा। और तुम मिल गए बेटे ना दोबारा, तो ऐसी जगह गोली मारूंगा ना कि डॉक्टर इलाज करने में शर्म खाएगा। हरामजादे, आज तो जा रहा हूं, आज जा रहा हूं, लेकिन जब कभी मिलूंगा ना, चले जाओ साले हरामजादे। और दोबारा अगर जुबान खुली ना तो मुंह में मारूंगा राम कसम गोली, सर उड़ जाएगा। जब आऊंगा ना तो तेरी मौत बनकर आऊंगा। हरामजादे, रामबली, बड़ा गजब हो गया। ये तो बड़ी आसानी से कैद खाने से भाग गया। घबराओ नहीं, इधर आओ। कल तो कह रहा था जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हम खून की नदी बहा देंगे, और आज खून जाम हो गया। अब कौन सा नियम हो गया? चार सारे अब का हरामजादे, गुस्साए गए पिलरियो तो पूसी में मुंह होता है। युवराज, चलो सेनापति कहां तक भागेगा? चाचा जी, भी हो, उस सेनापति को गिरफ्तार करके लाइए। आओ आओ, चलो गए उसके पीछा करे, हम जा नहीं सके। अरे अब तो निहत्था रहा तो रिवाल्वर लिए, एक को गोली में तो हम तो निपुरी जा। अरे हमको यहाँ का मंत्री बनना है, हम तो लागे रहे बेवाल हो, एक आध मरे, लेकिन फिर वो बच गए सार हो। एक चीज बता दे, अगर कटहा कुकुर का रस्सी से खोल दियो तो कायदे से न बैठी, दू एक जने के तो पोंगा चबाबई करी। और शेर, अगर जख्मी शेर पिंजरा से छूट गया तो दू एक का मिरोट डाई पक्का है। वही तरह सेनापति जख्मी शेर है, हम उसके रत्ता में जिंदगी बनाओ भाई, भागो।
जादे धीर सिंह, तूने क्या सोचा था कि मैं आसान से मर जाऊंगा? नहीं नहीं हरामजादा, अगर शेर घायल हो जाता है ना तो न जाने कितनों का शिकार कर जाता है, शिकार कर जाता है। तूने आज सोते हुए शेर को जगाया है। हरामजादे, आज के बाद तेरी मौत बन जाऊंगा। चला जाऊंगा बिहार में, चला जाऊंगा बिहार में, बदल दूंगा अपना नाम, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। आज के बाद लोग इस गंभीर सिंह को भूल जाएंगे। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू संग्राम सिंह, डाकू संग्राम सिंह, और दूसरा नाम होगा अत्याचारियों की मौत। हरामजादे, आ रहा हूं कुछ